जनपद मुरादाबाद के श्री बालाजी अकेडमी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान पढ़े मुरादाबाद अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीएड व एमएड के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें सभी विद्यार्थियों को गोलाकार आकृति में बिठाकर लीडरशिप, पर्सनल सक्सेस, नेगोशिएशन, संबंध प्रबंधन, चिंता मुक्ति आदि के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन अजय कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए नित्य नई पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता रहे। निखत अंजुम ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन हेतु भविष्य में आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पुस्तकें ही हमारी सच्ची मित्र होती हैं। इस अवसर पर विद्यालय के सभी अध्यापक मौजूद रहे। नमस्कार, मैं अजय कुमार, प्रवक्ता श्री बालाजी एकेडमी। जैसा कि आज का जो हमारा प्रोग्राम रहा महाविद्यालय में, वो रहा पढ़े मुरादाबाद बढ़े मुरादाबाद। इसके अंतर्गत हमने छात्रों को एक सर्किल में बैठाकर और विभिन्न विषय वस्तु की पुस्तकों का अध्ययन कराकर उनको जो है इस विषय से परिचय कराया। और जो छात्र रहे उनमें बीएड द्वितीय वर्ष, एमएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। क्या उनको एक ही पुस्तक पढ़ने दी गई थी या कुछ अतिरिक्त पुस्तकें उनको पढ़ने के लिए दी गई थी? उन सभी विद्यार्थियों को जो टॉपिक्स थे वो अलग अलग थे। उनमें कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुकें थीं, कुछ मोटिवेशनल बुकें थीं और कुछ आध्यात्मिक बुकें थीं, जिनके सभी के टॉपिक अलग अलग रखे गए थे। और उसको बच्चों ने अपने अंदर जो भी उनसे ज्ञान ग्रहण किया उसका प्रदर्शन भी किया। आपके सामने अपने 2 मिनट के इंटरव्यू में अपने विचार भी रखे। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा महाविद्यालय के सभी साथियों से, शिक्षकगणों से, कि वो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कराते रहें, जिससे बालकों का मार्गदर्शन होता रहे और उनके ज्ञान में वृद्धि होती रहे, जिससे बच्चे नई नई बुकों से, उनके टॉपिकों से और उनमें अध्ययन रत हेतु जो भी टॉपिक्स हैं उनके लिए जो भावी जीवन के लिए जरूरी हैं, वो उससे लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम है आपका? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम, श्री बालाजी एकेडमी। आज हमारे महाविद्यालय में पढ़े मुरादाबाद शासन के आदेशानुसार कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहाँ पर बीएड और एमएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने अलग अलग बुक्स पढ़ी। कुछ मोटिवेशनल बुक्स थी, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स थी, टाइम मैनेजमेंट पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर और जीत आपकी। इसी तरह से पढ़कर उन्होंने अपने व्यूज़ रखे और वो उन्हें पढ़कर लाभान्वित हुए। और मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ कि बच्चे इसी तरह की बुक्स पढ़ेंगे और लाभान्वित होंगे। क्या महाविद्यालय स्तर पर आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा? इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और टीचर्स भी इसमें अपना प्रतिभाग करेंगे और वो स्टूडेंट को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नाम है आपका? मोहित गुप्ता, एमएड सेकेंड ईयर। आज हमारे विद्यालय में पढ़े मुरादाबाद बढ़े मुरादाबाद कार्यक्रम के अंतर्गत श्री बालाजी एकेडमी में मैंने लीडरशिप बुक का अध्ययन किया है। इसमें दिया गया है कि कोई भी लीडर जन्म से नहीं होता है, उसको लीडर बनने के लिए अपने मन में एक दृढ़ विश्वास लेना होता है। वो जिस विषय में भी सोचता, जो भी सोचता है, वो अपने लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। इसमें सुकरात के विषय में दिया गया है, जिसके गुरु रूसो थे। उन्होंने बताया कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने मन में एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन में विश्वास बनाना होता है। जो हम सोचते हैं वही हम कर जाते हैं। और विद्यार्थियों को इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? पुस्तक बहुत ही अच्छी है। इसमें लीडर बनने के लिए बहुत अच्छे विद्वानों का अध्ययन के लिए दिया गया है और मैं चाहूँगा कि मैं भी और मेरे साथी सभी इस बुक का अध्ययन जरूर करें। सर, मेरा नाम हैदर अली है। मैं बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज हमारे महाविद्यालय में श्री बालाजी एकेडमी में आज मैंने एक पुस्तक पढ़ी, पर्सनल सक्सेस, जिसके राइटर हैं ब्रायन ट्रेसी। और मैंने इसमें एक टॉपिक पढ़ा, शेक्सपियर के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है
सच बोलना सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाते हैं और अपनी लाइफ को सक्सेस बनाते हैं। जैसे कि रात के बाद दिन आता है, सेम सत्य बोलने का यही प्रोसेस है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के बारे में, अपने साथियों को क्या बताना सर, चाहेंगे? इस पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे ये प्रेरणा मिली है, हमें अपने आप हमें सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अपने कार्य के प्रति फिक्र होनी चाहिए। जो भी वर्क हम कर रहे हैं उसके प्रति हमें फिक्र रहनी चाहिए हमेशा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार, मैं बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैंने आज बड़े मुरादाबाद के अंतर्गत अपने कॉलेज श्री बालाजी एकेडमी में एक पुस्तक पढ़ी जिसका जो श्री ब्रायन ट्रेसी द्वारा सक्सेस सीरीज की एक पुस्तक है, जो नेगोशिएशन पुस्तक है, जिसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी, हर चीज़ में सौदेबाजी की जा सकती है। जिसके अंतर्गत मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी कि इस पुस्तक से जो हर चीज़ में सौदेबाजी की जा सकती है कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले जिसका जो मूल्य हमारे मन में आता है, हम जो इसका मूल्य तय करते हैं, वो वास्तविक मूल्य हम उसको पे कर सकते हैं। वही एक वास्तविक मूल्य होता है। कंपनियों द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा जो मूल्य निश्चित किया जाता है, उस मूल्य को पे करने में अगर हम अनेबल हैं तो उससे ये कि वो मूल्य हमसे ऊपर है और हम उसको पे करने में असंभव या असमर्थता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जो मूल्य हमारे मन में आता है वही वास्तविक मूल्य उस चीज़ का होता है। क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के बारे में अपने साथी लोगों को और लोगों के बारे में? इस पुस्तक में जो हर चीज़ में सौदेबाजी की जा सकती है, इससे पढ़ के ये लगा कि हाँ, वास्तव में अगर कोई चीज़ खरीदते वक्त जो चीज़ हमारे मन में पहली बार जो मूल्य आता है, वास्तव में उस चीज़ का वही वास्तविक मूल्य है। अगर ये चीज़ कोई पढ़ता है, ये देखता है, तो इससे ये होता है कि नई चीज़ों को खरीदने से पहले उसका मूल्य निर्धारित कर सके और उससे हम नई चीज़ें खरीद भी सकें। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं एमएड द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षक हूँ और आज हमारे कॉलेज श्री बालाजी एकेडमी में बड़े मुरादाबाद के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी कि हमें रीडिंग स्किल अपना बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। मैंने आज यहाँ उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान की एक बुक पढ़ी है, ये मेरठ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने मनोविज्ञान के बारे में लिखा है। मैंने इस पुस्तक में फीडबैक के बारे में पढ़ा है कि फीडबैक क्या होता है। कि जब मान लो हमें इस बुक में एक मनोवैज्ञानिक है CL सिंह, उन्होंने ये लिखा है कि फीडबैक प्रत्येक बालक को हमें देना चाहिए। फीडबैक एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि बच्चों को उसकी वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि उसे कितना ज्ञान है और कितना ज्ञान नहीं है, और उस जो ज्ञान है वो सत्य है या फिर असत्य ज्ञान है। उसको स्थिति के बारे में अगर हमें सही से अगर ज्ञान होगा तो हम उसकी आगे उसमें सुधार करके, उसकी गलतियों को सुधार करके उसका आगे विकास कर सकते हैं। यही फीडबैक है और ये फीडबैक हमें बच्चों को सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार का देना चाहिए, जिससे कि वह अपनी गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदन कुमार है। मैं एमएड सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आज मैंने श्री बालाजी एकेडमी में बड़े मुरादाबाद के अंतर्गत आज बुक को पढ़ाया गया था और यहाँ पर मैंने भारतीय संविधान के तहत ये बुक पढ़ी और राज्य व्यवस्था के बारे में। इसमें मैंने ये पढ़ा कि जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है और इसमें प्रत्येक नागरिक को अपने मूल कर्तव्य को जानना जरूरी है। इस पुस्तक को आप नियमित पढ़ेंगे, क्या ऐसी रुचि आपके अंदर जागी है? सर, अब प्रत्येक नागरिक को अपने भारत के संविधान के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। भारत में रहता है तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। और लोगों को इस पुस्तक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और लोग, मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग जल्द इस बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान की जानकारी न मिले तो आगे कैसे चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत कुमार वाल्मीकि है। मैं श्री बालाजी एकेडमी विद्यालय का छात्र हूँ। विक्रांत जी, क्या कहना चाहेंगे, आज आपने क्या किया यहाँ पर? सर, मैंने आज बड़े मुरादाबाद कार्यक्रम के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद की द पावर ऑफ माइंड पुस्तक पढ़ी। इसमें मुझे स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई एक बात बहुत अच्छी लगी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के बारे में और अपने मित्रों से? सर, मैं कहना चाहूँगा ये स्वामी विवेकानंद जी की यह पुस्तक आपके अभिव्यक्ति के विकास में बहुत सहायता प्रदान कर सकती है, इसलिए इस पुस्तक को सभी को पढ़ना चाहिए। मैं उज्ज्वल शर्मा, श्री बालाजी एकेडमी मुरादाबाद में बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज मैंने बड़े मुरादाबाद कार्यक्रम के अंतर्गत
इसमें प्रतिभाग किया और मैंने एक आरएल पब्लिकेशन की शिक्षा सूचना संप्रेषण तकनीक पुस्तक को पढ़ा, जिससे मैं ये जान पाया कि जो वैश्विक महामारी के अंतर्गत शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सबसे बड़ा माध्यम रहा शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वो था ई-लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इसके द्वारा ही शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया गया और उसे सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वर्ड डॉक्यूमेंट द्वारा शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया गया। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि इस बारे में पढ़ें, क्योंकि आगे की शिक्षा इस पर बेस्ड होगी।